गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सभी को अच्छे से होंगे। और ये मॉर्निंग का टाइम है एज़ इट इज़, जैसा आप लोग जानते हैं। मेरा तो दिन का स्टार्ट ही, मेरा क्या, हर मॉम का दिन का स्टार्ट बच्चों के लंच बॉक्स से ही शुरू होता है। तो मैं आज बच्चों के लिए वही सब्ज़ी बना रही थी। आज तो कुछ खास नहीं बनाया था, आलू कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी। बच्चे ऐसे बहुत कम ही सब्ज़ी वो पसंद करते हैं। एक तो जनरली मैं अगर मुझे सब्ज़ी देनी होती है तो मैं आलू चना, आलू गोभी, आलू बैंगन, यही मेन 3 सब्ज़ी रहती है जो मैं लंच बॉक्स में देती हूँ। और पनीर तो फिक्स रहता है, वो पनीर वीक में 2 टाइम्स तो चला ही जाता है लंच बॉक्स में। तो आज मैं वही सब्ज़ी बना रही थी। और ये अभी 5 सवा 5 हो रहा होगा टाइम। वैसे 5 बजे तो मैं उठ जाती हूँ। और वही अभी पानी पीऊँगी, गर्म करके रख चुकी थी तो ये पानी पी थी। उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी मेरी बन गई थी और मैं इधर रोटी बना रही थी। रोटी मीन्स पराठा ही देती हूँ बच्चों को। ठंडी रोटी तो अजीब सी हो जाती है ना, तो घर में अगर खाते हैं तो मैं रोटी देती हूँ गर्म बना के। और लंच बॉक्स में जनरली मैं पराठा देती हूँ। तो आज वही पराठा बना रही थी। और ये बच्चों का लंच बॉक्स मैंने रेडी कर दिया था और बच्चे भी अब चले गए हैं। तो मैं अभी वही सारा साफ़ सफाई का काम कर रही थी। हस्बैंड तो अभी नहीं गए थे, तो वो अभी अपना फ्रेश वगैरह हो रहे थे, तब तक मैं वही डस्टिंग झाड़ू वगैरह कर रही थी। और आजकल सुबह में मैं पहले तो सुबह ही मॉर्निंग में झाड़ू लगा लेती थी, बट आजकल मैंने सुबह सुबह योगा शुरू किया है। पहले मैं उठती हूँ और फिर थोड़ा योगा वगैरह करती हूँ, उसके बाद फिर किचन में लगती हूँ। या कभी ज़्यादा वैसा कुछ बनाना रहा तो किचन में पहले सब्ज़ी वगैरह कुछ ज़्यादा वैसा बनाना हो तो सब्ज़ी वगैरह बना के फिर पौन घंटा के लगभग योगा करती हूँ। उसके बाद फिर किचन में लगती हूँ, जैसा होता है। तो जब से मैंने योगा स्टार्ट किया है ना, तब से मुझे भी अंदर से ही कुछ अच्छा फील होता है, तो मैं छोड़ना भी नहीं चाहती। और ऐसे योगा से बॉडी भी फिट रहती है। और मैं बहुत पहले ही से योगा करती हूँ, लेकिन बीच में मैंने छोड़ दिया था। ये मेरा योगा स्टार्ट हुआ था जब कोरोना टाइम आया था ना, लॉकडाउन, उस समय मैं करती थी। और उस कंटिन्यूटी तो बनी हुई है, बीच बीच में कभी कभी हो जाता है, बट मैं ट्राई करती हूँ कि योगा कंटिन्यू रखूँ। उससे खुद से भी बहुत बेटर फील होता है। तो यही कारण है कि बच्चे चले जाते हैं उसके बाद मैं क्लीनिंग का काम करती हूँ। पहले तो मैं पहले ही कर लेती थी बच्चों के स्कूल जाने से पहले। और ये मैं हस्बैंड के लिए भी जूस निकाल रही थी। हर दिन कुछ अलग ही देती हूँ। अभी मौसमी रखा हुआ था तो उसी का जूस निकाल रही थी। और नहीं तो फिर ऐसे तो मैं बॉटल गार्ड, एस गार्ड, ये सब का जूस देती हूँ। तो ये भी सूख रहे थे और मेनली मैं बच्चों के लिए ही मंगवाई थी मौसमी सॉरी। तो बच्चे पसंद नहीं करते, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो तो ऐसा करते हैं कि जैसे उन्हें वॉमिट ही हो जाएगा। तो फिर हस्बैंड ने कहा ठीक है मुझे ही दे दो, तो आज मैं उन्हें यही दे रही हूँ। मुझे भी ऐसे कुछ खास पसंद नहीं आता है, तो मैं उन्हीं के लिए निकाल रही थी। बच्चों का भी मूड ना चेंज होता रहता है, कभी उन्हें पोमोग्रेनेट का जूस चाहिए तो कभी ऑरेंज। और फिर वही सोची थी मौसमी का जूस इस बार ट्राई करती हूँ, बट उन्होंने बार ज़रा सा भी नहीं पिया। तो बस अब नहीं मंगाऊंगी इसे, मुझे भी वैसा कुछ खास पसंद नहीं। और हस्बैंड तो वही बॉटल, एस गार्ड ये सब पीते हैं, तो फिर ये लास्ट ही था। और अभी तक ठंड काफ़ी बढ़ गई है, तो बीच में तो अभी तो मैं ठीक हूँ, बीच में तो मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। ठंड सा हुआ था, लग गया था, बट एक दिन के लिए रहा था, फिर मैं ठीक थी। एक ही दिन शाम से मुझे अचानक से ठंड और थोड़ा सा मन ख़राब सा लग रहा था, बट नेक्स्ट डे से ठीक हो गई थी मैं। तो ये मौसम भी इधर बहुत ही ठंडा हो गया है। और अभी तो हस्बैंड भी जा चुके हैं, उसके बाद फिर मैं सारा अभी पोछा वगैरह लगाऊंगी। और मेरा टाइम भी बीत जाता है। पहले तो मैं बीच में काम वाली भी रखी थी, काम वाली मैंने तो बहुत बार रखा, लेकिन कभी भी मुझे सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिला, क्योंकि उनके पीछे भी लगा ही रहना पड़ता है। मैंने भी खुद फील किया कि जब वो काम वाली करती है ना, तो एक तो मेंटली मुझे रिलीफ नहीं मिलता है, क्योंकि
हर जगह मुझे गंदगी नज़र आती है। और दूसरा कि मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता जैसे बॉडी एकदम हैवी हैवी हो रहा है, कुछ बॉडी एक्टिव नहीं है, तो मैंने फिर हटा ही दिया था। तो अभी मुझे ठीक लग रहा है, जब से मैंने खुद से काम शुरू किया है ना, तो मुझे भी अपने आप में थोड़ी एनर्जी फील होती है। नहीं तो लगता था बस बैठी ही हुई हूँ, बस एक खाना बनाना है, बस बैठे रहना है। बैठे रहना मेरा भी काम रहता है, लेकिन सब तो बैठने वाला ही काम है, कुछ फिज़िकल एक्टिविटी होती ही नहीं है, जो खुद के लिए भी सही नहीं है। तो फिर मैंने अभी हटा ही दिया है, मुझे खुद से करना ज़्यादा बेटर लगता है। बट देखते हैं कब तक होता है, जब तक होता है तो मैं तो खुद से ही करूँगी। और जब से मैं खुद से कर रही हूँ सारा टाइम मैनेज हो जाता है। पहले लगता था कैसे होगा, बच्चों को देखना, फिर अपना भी काम करना, यूट्यूब का काम करना, बट सब हो जा रहा है आसानी से। कुछ वैसा कुछ ख़ास बर्डन नहीं लग रहा, तो मैं खुद से ही अभी सारा काम करती हूँ और मेरा टाइम भी बीत जाता है बच्चों का, क्योंकि स्कूल खुल गया, हस्बैंड भी ऑफिस जाने लगे हैं। पहले तो वर्क फ्रॉम होम था, तो उनको भी टाइम से सब खाना चाहिए, तो मैं थोड़ा बिज़ी रह जाती थी। तो अभी तो हस्बैंड भी चले जाते हैं, दिन भर मैं खाली तो नहीं रहती, बट वैसा मन नहीं लगता, तो ये सब मैं लगी रहती हूँ, तो मेरा टाइम भी आसानी से पास हो जाता है। नहीं तो बस काम भी मेरा सिस्टम का भी रहता है, तो मैं 2 बजे से ही बैठती हूँ, उसके पहले तो मैं फ्री ही रहती हूँ। तो वही मुझे लगा मैं खुद से ही करती हूँ। और मॉपिंग भी मैं हाथ से ही करती हूँ। पहले तो बीच में मैंने मॉपर लिया था, जो कि अभी भी है मेरे पास, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, उससे क्लीनिंग ही नहीं होती, साइड का कॉर्नर ना गंदा ही रह जाता है, और मुझे तो उसमें भी बहुत टाइम लगता है, और वैसी सफाई भी नहीं होती। जैसे मैं हाथ से ही लगाती हूँ, मेन हाथ से ही शरीर भी सही रहता है, एक अच्छा एक्सरसाइज है हाथ से मॉपिंग करना। और फिश का भी सारा खाना वगैरह हो गया है, इसे भी मैं 2 टाइम देती हूँ खाना, एक मॉर्निंग 8:30 के लगभग और रात में फिर 9 o'clock के लगभग देती हूँ। वैसे बच्चे घर में रहते हैं ना, तो मुझे फिश की बिल्कुल चिंता नहीं रहती। मेरा बड़ा वाला बेटा सारा वो क्या फिश को फूड देना है, क्या करना है, वो सारा देखता है। और आज मंगलवार था, तो मेरी पूजा हो गई है, और मंगलवार का तो फिर मेरा दिन भर फास्ट ही रहता है, फिर शाम में एक बार मैं खाना खाती हूँ। फास्ट रहता है मीन्स कुछ फ्रूट्स वगैरह ऐसा ले सकती हूँ, बट जब मन किया तो लेती हूँ, अदरवाइज़ एक कप चाय पी लेती हूँ, तो मुझे उसी से सारा मैनेज हो जाता है। सॉरी, आज मेरे हस्बैंड ऑफिस नहीं गए थे, मुझे अचानक अभी ध्यान आया। मैं वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है ना, 1-2 दिन गैप हो जाता है, तो मुझे याद भी नहीं रहता। बच्चे हस्बैंड थे घर पे, आज वो घर से ही काम कर रहे थे, तो अभी मैं वीडियो देख रही हूँ, तो मुझे ध्यान आया कि उनके लिए मैं खाना बना रही थी। उनके लिए और बच्चों के लिए बना देती हूँ। बच्चे आते हैं ना, तो कभी खाना खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं, लेकिन मैं बना के रख लेती हूँ। तो ये मेरी दाल और सुबह जो आलू कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी वही था, और करेले को भुंजिया और थोड़ा सा धनिया पत्ती की चटनी बनाई थी, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद है। और ये दोपहर का ही टाइम है, तो बहुत अच्छा मौसम हो गया था, बारिश हो रही थी, तो मैं सोची थोड़ा शूट कर लूँ। और बारिश होती है ना, तो मैं ऐसी बालकनी में आ जाती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है बारिश। और बारिश का जो साउंड होता है ना, मुझे बहुत ही रिलैक्सिंग लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है इधर साइड, क्योंकि इधर ज़्यादा पेड़ वगैरह ही हैं, बिल्डिंग्स वगैरह कम है, तो बहुत अच्छा लगता है, शांत लगता है बिल्कुल। और ये स्कूल से आर्यन आ गया था, बट थोड़ा सा वो डर लग रहा था, मैं थोड़ा डर भी रही थी कहीं से कुछ तबीयत वगैरह ना ख़राब हो। उसे वह सो गया था, और जो मैंने कपड़े डाले थे ना, वो भी सूख गए थे, तो वही मैं सारा फोल्ड कर रही थी। अब कपड़े भी बहुत हो जाते हैं, हर दूसरे दिन धोती हूँ, बहुत कपड़े हो जाते हैं। और अभी भी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरा वॉशिंग मशीन लगा ही हुआ है, तो कपड़े बच्चे हैं, तो कपड़े तो गंदे होंगे ही।
तो फिर वही मैं सारा अरेंज कर रही थी। और इसी तरह मेरा सारा टाइम बीत जाता है यही सब कुछ काम में। और ये मैंने बन मंगाया था, बर्गर बन, तो वही बच्चों के लिए, बच्चों को बहुत पसंद है, तो वही बच्चों के लिए मैं बर्गर बना रही थी। और मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगता है ये, तो वो कह भी रहे थे आज मम्मा क्यों बनाई है, तुम्हारा फास्ट था। उन्हें बहुत चिंता लगी रहती है मम्मा खाएगी कि नहीं खाएगी, तो फिर वही मैं बना रही थी। और सबको तो खिला दिया था, तो मैं सूट नहीं कर पाई थी, ये आरुष के लिए बना रही थी। वो ज़्यादा ना जो अंदर में जो टिक्की लगती है ना वो बहुत थोड़ा सा लेता है, इसलिए मैं उसे तोड़ के ही डाल रही थी थोड़ा सा, क्योंकि उसे कम पसंद है वो टिक्की वगैरह अंदर में जो बर्गर के रहता है, तो वही मैं उसे दे रही थी। और इसे ये सब चीज़ कम ही पसंद है, आर्यन को ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये रात का टाइम है, ऐसे तो मैं रात में वही दूध रोटी और गुड़ लेती हूँ, लेकिन आज वही आटे में गुड़ घोल के ना वही उसी का आज मैं पुआ जैसा बनाऊंगी। और ये आर्यन का लंच बॉक्स है, उसने खाया भी नहीं था, ऐसे ही छोड़ दिया था, वही मैं दिखा रही थी। और सुबह के लिए मैंने चना डाला था क्योंकि बच्चों को पसंद आता है आलू चना की सब्ज़ी। और ये वही मैं पुआ बनाई थी, 4 पुआ ऐसा बनाई थी, जिसमें 2 या 3 मैं खाई थी। तो ये आज मुझे उतना शॉर्टकट करने का मन कर रहा था, तो वही सोची पुआ ही बना लूँ, क्योंकि दूध रोटी वगैरह बनाने सारा चकला तवा सब दोबारा धोना पड़ता है, तो उतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। आज मैं सोची चलो शॉर्टकट ही बना लेती हूँ, इसलिए आज पुआ बना रही थी। क्या हो गया? ऐसे दूध रोटी सही रहता है क्योंकि ऑयली रहता है ना, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि मेहनत कर लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से मैं दूध रोटी लूँगी। तुमको सीख रहा है ना, इसलिए तुमको देर लग रहा है, करने में लगे और ये मैं सुबह के लिए ना मसाला रेडी करके रख ले रही थी, ताकि सुबह मुझे जल्द मिक्सी न चलाना पड़े, क्योंकि सुबह सुबह बनाती हूँ ना तो बहुत साउंड होता है, तो उतना सुबह मिक्सी चलाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वही रात में ही सारा मसाला वगैरह मैं पीस के रख लूँगी, ताकि सुबह टाइम भी कम लगे मुझे। और यही है मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तो प्लीज़ कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल, और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। फिर मिलेंगे, बाय।